तो कैसे हैं विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो शुरू से लेकर वीडियो को आखिर तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बताना चाहूँगा कि एमपी बोर्ड की तरफ से जो आने वाले 18 सितंबर के दिन बुधवार को जो पेपर फिजिक्स विषय का 12वीं वालों का होने वाला है वह फ़ोन पर पूरी तरह से लीक हो चुका है। तो अब पेपर कहाँ से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। और जो पेपर लीक हुआ है उसका PDF मेरे पास आ चुका है, और यहाँ पर मैं आपको लाइव ग्रुप में जाकर सीधा जो पेपर है वह निकाल कर दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी चैनल से जुड़ा है वह सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला जो भी अगला पेपर जैसे ही वायरल होगा या लीक होगा तो उसकी जानकारी सीधा आपके मोबाइल तक फुल सॉल्यूशन के साथ पहुंच जाएगी। तो देखो, टेलीग्राम ग्रुप में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो, ये पेपर है जो कि PDF फाइल मेरे पास आ चुका है। देखो, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ 12th फिजिक्स पे, और ठीक है, जो पूरा पेपर है यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अब देखो, यहाँ पर ये सेट A है, जल्दी सेट B आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। अभी सेट A आया तो सेट A को आप संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर लाइव देख लें। तो निर्देश बाकायदा आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। अब देखो, पेपर का पहला प्रश्न पहले पार्ट से यहाँ पर रखा हुआ है, तो शायद से ये आपको परीक्षा अध्ययन या अन्य किसी QB में ना मिले, पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो आप इसको हल्की याद कर लें। कोई पदार्थ 1 म्यू के आवेश से आवेशित है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है? तो देखो, 6.25 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। अब देखो, अगला देखो, अतिचालक पदार्थ की चालकता है तो अनंत है, ठीक है। ये पहले से ही राइट लगा के रखा है मैंने आपकी यहाँ पर जो है मदद के लिए, है ना, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से ही राइट लगा लिया था, क्योंकि हल्की हाल इसका सॉल्यूशन आपको जल्दी पता पड़ सके, ठीक है। एक ही पदार्थ परंतु अलग अलग मोटाई के, अलग अलग लंबाई के 2 चालक तारों का प्रतिरोध समान है, तो इस संदर्भ में कथन सही है। लंबे तार की मोटाई अधिक है, छोटे तार की मोटाई अधिक है, दोनों तार की मोटाई समान है, या अलग अलग लंबाई के तारों का प्रतिरोध समान नहीं हो सकता, ठीक है। विद्यार्थियों, पेपर अभी मिला है, तो इतनी जल्दी सॉल्यूशन बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ होगा सरल रेखीय वृत्तीय कुंडलिनीय परवलयिक कार, तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कुंडलिनी, ठीक है। आगे देख लो, अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ कुंडली के विद्युत जड़त्व को प्रदर्शित करने वाली राशि है स्वप्रकत्व, ठीक है। बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार का आकार होता है बेलनाकार होता है, ठीक है। आगे का देखो प्रश्न देखते चलो। स्थिर विद्युत रेखाएं खाली स्थान से प्रारंभ होती है, धनायन से प्रारंभ होती है, ठीक है। मैंने पहले से ही इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था, जितने में वो क्वेश्चन के आंसर आए थे उनका। अब जिनके नहीं आ रहे तो देखो, वो आप खुद से एक बार चेकआउट कर लेना और कमेंट में मेरे को बता देना। किरचॉफ का संरक्षण का नियम किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ संरक्षण, किरचॉफ के प्रथम नियम कौन से संरक्षण पर आधारित है? तो ऊष्मा संरक्षण, ठीक है, ऊष्मा संरक्षण। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? लोरेंज बल, लोरेंज बल, ठीक है। अगला देख लो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है? उसका आंसर हो जाएगा उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल के, उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बल, बीवा बल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ऐसी परिपथ में कौन सा कलांतर होता है? तो π/2 कलांतर होता है। ध्रुवण की घटना केवल कौन सी तरंगों में होती है? तो देखो, ध्रुवण की घटना जो होती है वह अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। अनुप्रस्थ, कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज से क्या होता है? यहाँ पर जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का जो बिंब का साइज होता है वह प्रतिबिंब के कोणीय साइज से क्या होता है? तो प्रतिबिंब के कोणीय साइज से छोटा होता है, ठीक है, छोटा। अब देखो, यहाँ पर आगे चलते तो मैचिंग को देख लो व्यवस्थित क्रम से, ठीक है, ये व्यवस्थित करके रखिए, ठीक है, आपके लिए। तो देखो, ओम का नियम की जो मैचिंग होगी वह आप देख लो, यहाँ से मिल जाएगी प्रतिरोध के मापन से। अब देखो, किरचॉफ के नियम की जो मैचिंग होगी वो किससे मिलेगी? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। अब देखो, यहाँ पर है आपका साइमन की मैचिंग मिल जाएगी किससे? यहाँ पर
साइमन की जो मैचिंग होगी वह मैं आपको बता दूं किससे मिलेगी। यहाँ पर रोक देता हूँ मैं अभी इसको, पहले आप इसको देख ले। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है वह आपकी यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण से इसकी मैचिंग मिला देंगे। ठीक है, अब धारा घनत्व का मात्रक, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब देखो यहाँ पर विभवांतर और धारा में संबंध, तो विभवांतर और धारा में संबंध को कौन प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है। एक बार आप मैचिंग जो है जो मैंने यहाँ पर मिलाई है इसे आप देख लो। ओम का नियम प्रतिरोध का मापन, ठीक है, और किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, और ये साइमन की मैचिंग आप मिला देंगे विद्युत चालकत्व से। ठीक है, और ये आप ये मैचिंग को देख लो एक बार जो मैंने मिलाई है, और धारा घनत्व के मात्रक की इससे मिल जाएगी। लास्ट वाले से किरचॉफ का द्वितीय नियम की मैचिंग मिल जाएगी अतिचालकता से। ठीक है, ठीक है, ये इससे मिल जाएगी। और कैलियम ओस, ठीक है, कैलियम ओस का अभी वो कन्फर्म नहीं है। तो देखो ये एक रह गया बस कैलियम ओस जिसकी मैं मैचिंग नहीं मिला पाया। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। पेपर अभी अभी मिला है तो आप समझ सकते हो कि सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। एक बार कंफर्म सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा तो आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, जब तक आप इसी को तैयार करते चले। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, कूलाम और गुरुत्वाकर्षण बल में मुख्य अंतर क्या है। केवल बस आप एक ही पॉइंट लिख देंगे, कूलाम बल विद्युत आवेश के कारण वस्तुओं या कणों के बीच आकर्षण और या प्रतिकर्षण होता है, वहीं गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण यहाँ पर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल में हमेशा आकर्षण होता है, जबकि कूलाम जो बल होता है उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ये आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। तो देखो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं के द्रव्यमानों के आधार पर पदार्थों का विश्लेषण और पृथक्करण करने वाला एक उपकरण है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप आंसर याद कर लेंगे। तो देखो इसका सूत्र होगा म्यू इक्वल टू एन आई ए, म्यू इक्वल टू एन आई ए। ठीक है, ये आपका सूत्र रहेगा इसका, ये ध्यान रखना। किसका, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, धारावाही विद्युत पाश के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र, मी इक्वल टू एन आई अपॉन ए। देख लीजिए इंद्रधनुष बनने के लिए शर्त है सूर्य और बारिश दोनों होना जरूरी है। पहली शर्त से नॉर्मल शर्त है। दूसरी देखो सूर्य दर्शक के पीछे होना चाहिए। सूर्य किसके पीछे होना चाहिए, दर्शक के पीछे। एक और है सूर्य क्षैतिज से 42 डिग्री से कम के कोण पर होना चाहिए। आपका देखो अगला प्रश्न है, +20 फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता बताइए। तो देखो इसका आंसर रहेगा, देखो +20 फोकस दूरी वाले लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस की लेंस क्षमता कितनी होगी, 5 डायोप्टर यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो देखो उसमें उपस्थित जो प्रेरित धारा रहती है ना, भंग किया जाता है तो उसमें उपस्थित प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है जो कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है। देखो विद्यार्थियों, प्रत्यावर्ती धारा का शिखरमान 10 है, इसका पूर्ण चक्र करने में इसका औसत मान कितना होगा। तो ये आंसर मुझे मिल नहीं पाया, अगर आपको मिल गया है तो कमेंट में मुझे आप बता दें। अब देखो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, आगे के प्रश्नों को आप देख लो। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण, 2 अंक वाले को देखते चलो। विद्युत आवेश के 2 गुण आपको लिख लेना है। किसी कार को स्टार्ट करने में उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवांतर क्यों श्रेष्ठ है। देखो दोनों क्वेश्चन पहले से ही मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए थे आपको। 3 ओम के 3 प्रतिरोध को पास क्रम में संयोजित है, तो संयोजन का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.50 हो, तो इस बैटरी से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है, वायो सेवार्ट का नियम लिख लेना है। अब देखो साइक्लोट्रॉन क्या है, किस तथ्य पर आधारित है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक को परिभाषित करना है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को आपको लिखना है। लेंज का नियम आपको लिख लेना है। अब देखो किसी संधारित्र पर AC वोल्टता की प्रयुक्त धारा की गई है, तो फेजर आरेख बनाना है। ठीक है, किसी प्रेरक कुंडली पर AC वोल्टता प्रयुक्त की गई है, इसके लिए आपको सूत्र निकालना है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक स्वच्छ आकाश के नीले दिखाई देने का कारण। ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज तथा विद्युत धारा में संबंध आपको स्थापित करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो हल्की कॉपी में नोट कर लो इसको। अथवा मैं आपको अगला प्रश्न बता दूं, 10 विद्युत वाहक बल 30 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित क्रम पर परिपथ की 0.5 धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज आपको ज्ञात करना है। 15वां क्वेश्चन देख लो, किसी धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करना है। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपकी जो अच्छी स्थिति है, निरक्षी स्थिति है, वो भी आपको लगा लेना है। और गॉस का नियम, ठीक है, गॉस के नियम के साथ साथ गॉस के नियम के साथ कूलाम का नियम जो भी उत्पन्न करते हैं कूलाम के नियम की मदद से। देखो, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक फोकस दूरी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो इस यंत्र का आवर्धन ज्ञात कीजिए जिससे अंतिम प्रतिबिंब पर बनता हो। ठीक है, यंग के दुलिष्ट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो स्लिटों की पर्दे से फ्रिंज की दूरी 1 मीटर और 1500 NUM तरंग का प्रयोग में लाया जाता है, तो फ्रिंज का अंतराल आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए, सिद्ध करो। देखो ये आगे मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। अब देखो, गॉस के नियम से कूलाम का नियम प्राप्त करना है। संधारित्र किसे कहते हैं? मैंने यह भी आपको दिया था, देखो यह भी रखा मिल गया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, ठीक है, एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर बाहर की स्थिति पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको निकाल लेना है। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास के कारण और उसको कम करने के उपाय। भंवर धाराएं क्या या कैसे उत्पन्न होती है? भंवर धाराओं के 3 अनुप्रयोग लिखना। भंवर धाराएं विद्यार्थी भूलकर भी नहीं छोड़ना, इसको तो आपको तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखो ये तो रहा पेपर। अब देखो ये जो पेपर आपने देखा है इसका PDF मैंने अपने मोबाइल में यहाँ पर आपको कैसे क्या डाउनलोड करेंगे वहाँ मैं आपको तौर तरीके बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो मैंने सभी के उत्तर गूगल पर आपको दिखाए थे। इधर आपको सर्च करना है क्या PDF के लिए, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स त्रैमासिक पेपर। देखो पहले से ही आपको दिख जाएगा क्लास 12 फिजिक्स त्रैमासिक पेपर 2024 नहीं दिखे लिखना है आपको। क्लास 12 फिजिक्स त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, जैसे यह लिखेंगे तो देखो आपको पहले ही नंबर पर दिख जाएगा क्लास 12 त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 PDF डाउनलोड। 22 इसलिए दिखेगा क्योंकि मैंने सिक्योरिटी के लिए 22 डाल लगाया। अगर 24 डाल दूंगा तो मेरे लिए भी रिस्क है, इसलिए 22 डाल लगाया। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको 1 मिनट वेट करना है। पूरी तरह से लोडिंग होने के बाद फिर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। देखो सबसे पहले जो चीज़ आपको दिखेगी वह 12th का आपको सिलेबस दिखेगा त्रैमासिक का, वह क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। अब नीचे अगर आप आएंगे तो रिड्यूस सिलेबस मिल जाएगा और त्रैमासिक परीक्षा का यहाँ से टाइम टेबल मिलेगा। नेक्स्ट जो चीज़ दिखेगी आपको नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आपको जो आपका फिजिक्स का त्रैमासिक पेपर है ना वो दिख जाएगा। इसकी लिंक आपको देखो ब्लू कलर में दिखेगी या किसी भी इमेजेस टाइप में दिखेगी ऐड जैसी, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो PDF फाइल आपकी जो है वह डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी।